गणेश जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रणाम करने वालों के दुख हरता श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद को बार बार नमस्कार है। सभी साधनों का फल है मन की शुद्धि। इसके लिए मनुष्य तरह तरह के साधन करता है। जगत नहीं बिगड़ा, मन ही बिगड़ा है। इस जगत में ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी। ज्ञानी के लिए जगत आनंददायी है और अज्ञानी के लिए दुखदायी। ज्ञानी का मन अति शुद्ध होता है और अज्ञानी का पशु सा जड़। काम क्रोध आदि विकार मन को अशुद्ध करते हैं। मन निर्विकार और निर्वासना में बनेगा तब शुद्ध होगा। शुद्ध हुआ मन निष्काम बनेगा और तभी ज्ञान का उदय होगा। मन शुद्धि के लिए योगीजन ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम आदि करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा करने पर भी मन शुद्ध नहीं हो पाता। जब श्री कृष्ण वैसे व्याकुल होकर कृष्ण दर्शन के लिए प्राण छटपटाते हैं तब मन शुद्ध होता है। विरह अग्नि में मन की मलिनता जल जाती है। साधारण मन तो प्रभु विरह सह लेता है, लेकिन संतों के लिए प्रभु विरह सहना असह्य है। उनकी दर्शन आतुरता शरीर को जलाकर मन को तन्मय कर देती है, तब वे ईश्वर का अनुभव करते हैं। वैसे तो ईश्वर सब जगह है। कृष्ण विरह में जलते हुए ब्रजवासी आंसू बहाने लगते हैं। उन्हें वृंदावन शमशान सा लगता है। विरह में जब जीव बेचैन हो जाता है तब अपने प्रिय पात्र की मधुर छवि उसकी दृष्टि में तैरने लगती है। संयोग की अवस्था में तो वह प्रिय एक ही दिखाई देता है, लेकिन विरह अवस्था में हर जगह हर रूपों में दिखाई देता है। वियोग अवस्था में तो जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ अपना प्रिय पात्र दृष्टिगोचर होता है। गोपी प्रेम की कथा उद्धव जी के प्रसंग से समाप्त हुई। गोपियाँ प्रेम लक्षणा भक्ति की आचार्य है। संसार व्यवहार निभाते हुए जिस प्रकार प्रभु भक्ति हो सके यह उन्होंने बताया है। भागवत में हर चरित्र के अंत में इनका रहस्य भी बताया गया है। कंस और कंस की रानियां अस्थि और प्राप्ति की बातें हमने देख ली। नीति अनीति से किसी भी प्रकार से हथकंडे अपनाकर धन कमाने वाला व्यक्ति कंस है। जब से लोगों ने धन को ही सभी सुखों का आधार माना है और बैंक बैलेंस की चिंता में खोए रहते हैं, तब से पाप बढ़ रहा है और कंस भी बढ़ रहे हैं। पैसा चाहे कोई सुख दे सकता हो, लेकिन शांति नहीं दे सकता। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 50वें अध्याय में जरासंध के आक्रमण की कथा है। जब तुम 50 साल के हो जाओगे, जरासंध काल तुम्हारी मथुरा नगरी पर आक्रमण करेगा, यानी शरीर पर आक्रमण करेगा। जरासंध क्या है? वृद्धावस्था है। हमारी उत्तरावस्था ही जरासंध है, तो शरीर के कई अंगों पर धावा बोल देती है। 50 वर्ष के पूरे होने पर जरासंध आता है। जरासंध के आने पर मथुरा का गढ़ टूटने लगता है। आँखों की, कानों की, हाथ पाँव की शक्ति क्षीण होती जाती है। 40वां वर्ष शुरू होते ही प्रवृत्ति में कटौती शुरू करनी चाहिए।
प्रभु की सेवा का समय बढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार हराया तो वह 18वीं बार काले वन को साथ लेकर आया। उसने काल को पहले भेजा। जब जरासंध वृद्धावस्था अपने साथ काले वन यानी काल को लेकर आता है तब बचना आसान नहीं है। जरासंध और काले वन एक साथ आ धमके तो श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा। द्वारिका अर्थात ब्रह्म विद्या। द्वारका ब्रह्म विद्या का, श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या का आश्रय लिया। मथुरा जो है ना, मानव काया छोड़कर जब ब्रह्म विद्या का आश्रय ले तो भगवान को भी लेना ही पड़ा। जब वृद्धावस्था अपने साथ काल को भी ले आई तब द्वारिका यानी ब्रह्म विद्या का आश्रय लेना पड़ा। ब्रह्म विद्या द्वारका के द्वार कान और जरासंध के लिए खुल नहीं सकते। ब्रह्मनिष्ठ को काम, भोग और काल या वृद्धावस्था सता नहीं सकते। वृद्धावस्था में बूढ़ा 17 बार बीमार होकर बच जाता है लेकिन 18वीं बार काल उसे नहीं छोड़ता। जरासंध का त्रास यानी कि जन्म मृत्यु का त्रास। जन्म लिया है तो जरा और मृत्यु तो सहनी ही पड़ेगी। नरक क्या है? शंकर स्वामी कहते हैं शरीर ही तो नरकवास है, जन्म धारण करना ही तो नरकवास है। किसी भी समय गर्भवास न करना पड़े ऐसा प्रयत्न करो। भगवान की प्रेरणा के कारण कुछ महापुरुष भगवान के कार्यों के लिए जन्म लेते हैं, यह उत्तम है, लेकिन वासना के बंधनों के कारण जन्म लेना नरकवास है। जरासंध और काले वन के धक्के खाते हुए मथुरा शीर छोड़ने की अपेक्षा समझ बूझकर छोड़ना अधिक अच्छा है। प्रवृत्ति हमें छोड़ दे, इससे पहले हम इसे क्यों न छोड़ दें। अपने पति कंस की मृत्यु हुई तो अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास आई। जरासंध ने कंस हत्या की सारी बात जानी तो उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उसके 17 आक्रमण श्री कृष्ण और बलराम ने मार हटाए। जब वह 18वीं बार लड़ने के लिए आया तो उसने काले वन को भी साथ में लिया तो कृष्णा ने मथुरा को छोड़ने का निश्चय किया। अब तो मैं अनर्थ देश में समुद्र किनारे शांति से रहूँगा। भगवान ने विश्वकर्मा को द्वारका नगरी के निर्माण का आदेश दिया। बड़े बड़े भव्य राजप्रसादों का निर्माण किया गया। कहते हैं कि ये महल इतने विशाल थे कि लोगों को द्वार ढूंढने पड़ते थे। द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, ऐसा कहते कहते इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। का अर्थ है ब्रह्म। उपनिषद के अनुसार का अक्षर ब्रह्म सूचक है। जहाँ प्रत्येक द्वार पर परमात्मा का आवास है वह नगरी द्वारका है। जिस शरीर रूपी नगरी के इंद्रिय रूपी द्वारों पर परमात्मा को स्थान दोगे तो जरासंध और काले वन तुम्हें सता नहीं पाएंगे। द्वारका में ये दोनों घुस ही नहीं सकते। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव काले वन पर विजय पाता है। यदि जरासंध तुम्हारा पीछा कर रहा है तो प्रवसन पर तो निवास करो। प्रवसन पर अर्थात जहाँ ज्ञान और भक्ति की मूसलाधार वर्षा हो रही है, वह स्थान जहाँ कथा श्रवण का लाभ मिले, भक्ति रस की धारा बहती रहे, वहाँ जाओ। 51वें वर्ष में प्रवसन पर्वत पर निवास करो, वहाँ जरासंध सता नहीं पाएगा। श्री कृष्ण भी जरासंध के त्रास से छूटने के लिए प्रवसन पर्वत पर चले गए थे। 51-52 वर्ष की आयु होते ही गृहस्थाश्रम के लिए तुम पात्र नहीं हो। तुमने वन में प्रवेश पा लिया, अर्थात घर की आसक्ति अब छोड़नी है। विलासी लोगों के बीच में रहकर विरक्त जीवन जीना आसान नहीं है। जहाँ भक्ति और ज्ञान की वर्षा हो रही हो वैसी पवित्र भूमि में बसकर ही तुम जरासंध से पीछा छुड़ा सकोगे। भोग भूमि में भक्ति ठीक से हो नहीं पाती। शहर को छोड़कर गया सी पवित्र नदी के किनारे बसकर भक्ति करो। आज नगरी में भीड़ बहुत है। अब पगड़ी जो है ब्राह्मणों के मस्तक से उड़कर मकानों के ऊपर बैठ गई है। यदि ये बूढ़े शहर छोड़कर नदियों के किनारे जा बसे तो शहरों में भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी और ये लोग वहाँ भक्ति भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। जन्म मृत्यु की व्यवस्था है, जरासंध है। संकल्प करो कि अब मुझे ना तो पुरुष बनना है ना नारी, मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है। जरासंध जन्म जरा मृत्यु के तरह से छूटने के लिए हर रोज 21 जप नियमित करते रहो। जप के बिना पाप और वासना छूट नहीं पाएंगे। कथा सुनना पाप को जलाकर मार्गदर्शन देता है। कथा सुनकर जप का, भगवान की भक्ति करने का, सत्कर्म करने का संकल्प करो। कथा श्रवण करने से भगवान से संबंध जुड़ जाएगा तो ब्रह्मचर्य पालन का और ध्यान जप का, सेवा समन का व्रत लो। एक बनिया जो है कथा सुनने जाया करता था। अब कथाकार महाराज ने उससे कहा कि तुम कथा तो सुनते हो तो कोई अच्छा संकल्प करो, सत्य बोलने का संकल्प करो। तो बनिया बोला कि वह तो व्यापारी है, सत्य बोलेगा तो व्यापार चौपट हो जाएगा। इस पर महाराज ने कहा किसी की निंदा न करने का व्रत लो। बनिया कहने लगा महाराज जब तक रात को मैं 2-3 घंटे बातों में न गुजारूं मुझे नींद नहीं आती, तो मैं यह व्रत भी नहीं ले सकता।
महाराज, मैं संकल्प करता हूँ कि रोज़ सुबह अपने सामने रहने वाले कुमार का मुँह देखूंगा। अब देखूँ इस बनिए का संकल्प। वह हर सुबह कुमार का मुँह देख लेता था। एक दिन सुबह वह कुमार जल्दी उठकर गांव के बाहर मिट्टी लेने चला गया तो बनिया उसका मुँह देख नहीं पाया। वह बनिया अपना नियम निभाने के लिए उस कुमार को ढूंढने निकला। अब भाग्य की बात की उस दिन कुमार मिट्टी खोद रहा था तो सोने से भरा हुआ एक घड़ा उसके हाथ में लग गया। उस घड़े को निकाल रहा था कि उस समय बनिया वहाँ पर पहुँच गया। बनिया ने कुमार का मुँह देख कर कहा, चलो मैंने देख लिया। इधर कुमार ने समझा कि बनिया ने सोने से भरा मेरा घड़ा देख लिया है। यदि यह राजा से कह देगा तो सब कुछ जब्त हो जाएगा। सो उसने बनिया से कहा, तूने देखा है ना, लेकिन किसी से कहना मत, मैं तुझे आधा भाग देता हूँ। बनिया को सोना मिल गया। अब बनिया सोचने लगा कि मैंने इस कुमार का मुँह देखने का व्रत लिया तो लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। यदि मैं प्रभु के दर्शन का व्रत लेता तो कितना अच्छा होता। ऐसे बेकार संकल्प से इतना लाभ हुआ तो शुभ संकल्प करता तो कितना अच्छा होता। दो संकल्प सबको करने चाहिए, पाप से बचने का और अच्छे कर्म करने का। 21,000 जप करने को इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य सामान्यतः दिन में 21,600 बार सांस लेता है, अर्थात प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का जप करते रहना है। ऐसा होने पर जरासंध के त्रास से बच जाओगे। कालेवन का नाश तो करना था, लेकिन श्री कृष्ण उसे स्वयं नहीं मार सकते थे। कालेवन को ब्रह्मा जी से वर था कि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मार पाएगा। कालेवन ने जब श्री कृष्ण का पीछा किया तो वे भागते भागते प्रवर्षण पर्वत की उस गुफा में पहुंचे जहाँ राजा मुचुकुंद तपस्या करे थे। कालेवन ने गुस्से से मुचुकुंद को ठोकर मारी। मुचुकुंद की आंखें खुली और उसकी दृष्टि कालेवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। परमात्मा के ध्यान में लगे हुए व्यक्ति को काल नहीं मार सकता, उसके सामने तो उल्टे काल खुद मर जाता है। जब मुचुकुंद ने जाना कि श्री कृष्ण आए तो वे प्रार्थना करने लगे। जीव को मनुष्य की देह मिली है, लेकिन विषयों में लगे रहने के कारण वह भगवान के चरणों की सेवा करता ही नहीं है। मनुष्य कितना प्रमादी है। जीव की स्थिति तो सर्प के मुंह में फंसे हुए मेंढक की सी है। सर्प के मुंह में फंसा हुआ मेंढक अपनी मृत्यु को तो सोचता नहीं, उल्टे यदि कोई जंतु निकट आए तो उसे निगल जाने के लिए जीभ लंबी करता है। मनुष्य भी काल के मुंह में फंसा है, फिर भी उसकी विषयों की आसक्ति मिटती नहीं है। 50 वर्ष की आयु होते समझ लो तुम काल के मुंह में आधे तो जा चुके हो। काल तो मैं सावधान करता ही है, जीव असावधान रहता है। अब सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मुचुकुंद प्रार्थना करते हैं, नाथ कृपा कीजिए, मेरा मन सांसारिक पदार्थों की ओर न जाए, मुझे अनन्य भक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं, मुचुकुंद इस जन्म में तुझे अनन्य भक्ति नहीं मिलेगी। तू युवावस्था में बड़ा कामी और विलासी था। जो काम के हाथों पीटता है उसे काल के हाथों पीटना पड़ता है। तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा और वह जन्म ब्राह्मण योनि में होगा और उस जन्म में तुझे मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मुचुकुंद ने कठोर तपस्या की और क्षत्रिय शरीर छूट गया। अगले जन्म में वे ब्राह्मण बने। द्वापर युग के क्षत्रिय राजा मुचुकुंद जो है कलयुग में नरसिंह मेहता का रूप लेकर अवतरित हुए। वे द्वारकाधीश के बड़े प्यारे थे। भगवान ने उनके 52 कार्य पूरे किए थे। मुचुकुंद राजा की कथा इस बात का द्योतक है कि अपनी युवावस्था में विलासिता में जीवन बिताने वाले को मुक्ति मिलना दुष्कर है। ऐसों को अनन्य भक्ति भी नहीं मिल पाती। धीरे धीरे संयम को बढ़ाते रहना चाहिए और भगवान में जीवन जीना चाहिए। प्रभु से अनन्य भक्ति की मांग करो। जवानी में भी हमेशा भगवान का स्मरण करते रहो। युवावस्था भी भगवान के भजन में बिताओ। ऐसा करने पर इस जीवन में अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मात्र वृद्धावस्था ही में ईश्वर की सेवा स्मरण भजन करने से अगला जन्म सुधरेगा, ये वर्तमान वाला जन्म नहीं। अब आगे आती है रुक्मिणी हरण की प्रसंग। परमात्मा लक्ष्मी के स्वामी है। लक्ष्मी जीव मात्र की माता है, अतः जीव को लक्ष्मी के विवेकपूर्वक उपभोग का अधिकार है। उपयोग का अधिकार है, उपभोग का नहीं। लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार मात्र नारायण को है। उपयोग और उपभोग में अंतर है। इंद्रियों को अनिवार्य वस्तु देना उपयोग हुआ, लेकिन इंद्रियों की बिना आवश्यकता के उन्हें विषय देते रहना, उन्हें बहलाते रहना उपभोग है, स्वेच्छाचार है। इंद्रियों के अधीन होकर विषयों को देते रहना उपभोग है। धन के दुरुपयोग से इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य है।
भागवत की कथा मानव को देव बनाने के लिए है। समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग करो। मनुष्य अपना बहुत सा समय संपत्ति और संपत्ति के पीछे गंवाता है। जीव बहुत सा समय फैशन और व्यसन में नष्ट करता है। शरीर या संतति की अतिशय व्यथा देना या अतिशय दुलारना अच्छी नहीं है। यदि परमात्मा ने तुम्हें बहुत दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकार, उत्तरदायित्व तुम पर है। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीव मात्र की दुर्गति होगी। शास्त्रों ने लक्ष्मी के 3 भेद बताए हैं: लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। सबसे पहले आता है कि लक्ष्मी नीति अनीति दोनों तरह से प्राप्त किया गया धन साधारण लक्ष्मी है, जिसका कुछ सदुपयोग है और कुछ दुरुपयोग। अब दूसरा है महालक्ष्मी। धर्मानुसार प्राप्त धन जो है महालक्ष्मी है। श्रम की मात्रा से अधिक लाभ उठाकर मुनाफा लेना पाप और चोरी है। जीव में धन नहीं, धर्म मुख्य है। धर्म में मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। धर्मानुसार श्रम पूर्वक नीति से प्राप्त धन महालक्ष्मी है। ऐसा धन हमेशा शुभ कार्यों में लगेगा। तीसरा है महालक्ष्मी अलक्ष्मी। पापाचरण यानी अनीति से प्राप्त धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासता में बह जाएगा और जीव को शांति देने के बदले रुलाएगा। मृतात्मा के साथ धर्म के सिवाय कुछ नहीं जाता। नीति, धर्म, सदाचार से प्राप्त धन ही महालक्ष्मी है, जो शांतिदायी भी है। महालक्ष्मी नारायण को ही प्राप्त हो सकती है, शिशुपाल को नहीं। रुक्मिणी हरण की कथा का तात्पर्य है कि रुक्मिणी तो महालक्ष्मी है, जो शिशुपाल को नहीं नारायण को ही वरण करती है। शिशु के लालन पाल में जितना धन और समय लगा रहता है, वह कामी पुरुष ही शिशुपाल है। जो हमेशा सांसारिक और भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है, वह शिशुपाल है। भगवान ने मथुरा में एक भी विवाह नहीं किया। उनके सारे विवाह द्वारका में संपन्न हुए। प्रत्येक इंद्रिय को वश में करके ब्रह्म विद्या की प्राप्त करने के बाद विवाह करो। बिना योग का भोग अपने साथ रोग लाएगा। तप न होगा तो भोग शिव को रोगी बना देगा। सभी इंद्रियां शिव के द्वार हैं। कृष्ण सभी इंद्रियों के स्वामी है। जितेंद्रिय बनकर विवाह करो, इंद्रियों का सेवक बनकर नहीं। इसी कारण से तो गृहस्थ आश्रम के पूर्व ही ब्रह्मचर्य आश्रम का आयोजन किया गया है। राजा परीक्षित बोले, महाराज मैं रुक्मिणी माँ का प्रसंग विस्तार से सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले, सुनो। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और 1 कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रुक्मी था और कन्या का नाम रुक्मणी। भागवत में उनकी माता का नाम नहीं बताया है, लेकिन अन्य ग्रंथों के अनुसार उनकी माता का नाम शुद्धमती था। जहाँ मति शुद्ध होती है वहाँ महालक्ष्मी का आगमन होता है। रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार थी। भीष्मक राजा की इच्छा थी कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से किया जाए, लेकिन राजा का पुत्र रुक्मी अपनी बहन का विवाह गोपाल के साथ नहीं, शिशुपाल के साथ करना चाहता था। रुक्मिणी ने भाई की इच्छा जानी तो उसे बड़ा दुख हुआ। रुक्मिणी ने शिशुपाल को बारात लेकर आने का आमंत्रण दिया। कामी शिशुपाल बारात सहित आ पहुंचा। गणपति पूजा के समय भी इस कामे का ध्यान तो रुक्मिणी की ओर लगा हुआ था। उसका ध्यान कन्या के दैहिक सौंदर्य की तरफ लगा हुआ था। जब साधारण जी विवाह करने जाता है तो काम के अधीन होकर जाता है। प्रभु तो गोपाल यानी कि इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। भगवान जितेंद्रिय बनकर विवाह करने जाते हैं। शुद्धमती के अंतःपुर में एक सुदेव नामक ब्राह्मण आया जाया करता था। रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण से कहा कि मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में लिखा हुआ मेरा यह पत्र तुम उन तक पहुँचा दो। एकनाथ महाराज ने रुक्मिणी स्वयंवर पर भाष्य लिखा है। वे कहते हैं कि रुक्मिणी श्री कृष्ण का विवाह शुद्ध जीव और ईश्वर का विवाह है। भागवत कथा के अंतिम दिन को इस विवाह की कथा आती है। जिसे तक्षक नाग के दंश से मरना है, क्या वह लौकिक विवाह की बातें सुनेगा? अब सुखदेव जी यह कथा कह रहे हैं, जो कि परम श्रेष्ठ परमहंस है, परम योगी है। अब भाषा विवाह की है, तब की तात्पर्य तो जीव के ईश्वर से मिलन का है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे संसारिक सुख के उपभोग की इच्छा नहीं है, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मैं निरपेक्ष हूँ, मैं निष्काम हूँ। रुक्मिणी भी कहती है कि उसे भी विषय सुख की इच्छा और अपेक्षा नहीं है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा है कि वह निष्काम है और उसके मन में कोई विकार वासना नहीं है। सामान्य कन्या ऐसी बातें कैसे करेगी? श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों निष्काम निर्विकार हैं। अर्थात यह प्रसंग लौकिक विवाह का नहीं, आध्यात्मिक मिलन का है। अलौकिक सिद्धांत को समझाने के लिए लौकिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। भागवत के श्लोक यही अर्थ बताते हैं। लगन के पूर्व भी रुक्मिणी ने निर्विकारता की बातें कही। लगन के बाद भगवान उससे कहते हैं कि मुझे
स्त्री को और वंश वृद्धि की अच्छा नहीं है। क्या कोई साधारण पुरुष विवाह के समय ऐसी बातें करेगा? जो व्यक्ति ईश्वर के साथ विवाह करना चाहता है उसे उसके रिश्तेदार बहुत सताते हैं। रुक्मी भी अपनी बहन का विवाह भगवान से होने के विरुद्ध था, लेकिन यदि जीव सद्गुरु की शरण ले तो बेड़ा पार हो जाता है। रुक्मिणी ने भी सुदेव ब्राह्मण की सहायता ली। जो ईश्वर से मिलना चाहता है उसे अपना जीवन सादा रखना चाहिए। राजकन्या होते भी रुक्मिणी पार्थी के दर्शन के लिए पैदल ही गई। सुखदेव जी एक कथा कह रहे हैं, परीक्षित की इस अलौकिक विवाह कन्या में तन्मयता ही बताती है कि यह विवाह साधारण मनुष्यों का नहीं था। यदि रुक्मिणी लौकिक सुख चाहती तो वहाँ उपस्थित अन्य किसी भी राज से विवाह कर सकती थी, किंतु उसने बड़े विवेक से श्री कृष्ण का वर्ण किया। जीव जब ईश्वर से विवाह करता है तब कृतार्थ होता है। रुक्मिणी श्री कृष्ण का विवाह जीव और ईश्वर का मिलन है, जो सुदेव से यानी सद्गुरु की कृपा से हुआ। रुक्मिणी भगवान की आदर शक्ति है। संत ही ब्रह्म संबंध करा सकते हैं। किसी सुयोग्य सद्गुरु की मध्यस्थता के बिना जीव ईश्वर से नहीं मिल पाता। रुक्मिणी का पत्र लेकर सुदेव द्वारका आया। भोजन आदि से निवृत्त होकर द्वारकानाथ ने सुदेव से कुशल मंगल पूछा। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, क्या सेवा करूं आपकी? सुदेव ने भगवान को रुक्मिणी का पत्र दिया और कहा कि प्रभु, यह रुक्मिणी एक सुपात्र कन्या है। यह सुंदरी तो है, सद्गुणी, चतुरा और सुशीला है। इसके साथ यदि आपका विवाह होगा तो आपका जीवन सुख से बीतेगा। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा। अक्षर और भाषा से मनुष्य की परीक्षा होती है। पत्र चाहे बड़ा न हो, भावार्थ पूरा होना चाहिए। रुक्मिणी ने छोटे से पत्र में 7 श्लोकों में मानव गागर में सागर भर दिया। दोनों का शब्द शब्दी संबंध अब जुड़ जाना चाहिए, ऐसा बताने के लिए 7 श्लोक लिखे। 6 श्लोकों में रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के 6 सद्गुणों का वर्णन किया। उन श्लोकों में ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य कूट कूट कर भरा है। जीव यदि दीन बनकर भगवान की शरण में जाए तो वे उसकी उपेक्षा नहीं करते, उसे अपना लेते हैं। जीव का धर्म भी शरणागति लेना है। पत्र में श्री कृष्ण को सुंदर सा संबोधन दिया गया था। यह जगत नहीं, जगत का सृजनहार सुंदर है। संसार में जो सुंदरता है वह श्री कृष्ण के सौंदर्य का अंश मात्र है। संसार कार्य है और कृष्ण कारण है। सौंदर्य की कल्पना में से विकार का भी जन्म हो सकता है। हमेशा यही सोचो कि मनुष्य की सुंदरता ईश्वर के कारण है। भागवत सुंदर दृष्टि देता है, अहम की दृष्टि को बदलता है। जगत जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रश्न तो दृष्टि का है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नाथ, आप बहुत सुंदर हैं। आपके सौंदर्य के साथ साथ आपके सद्गुणों की कथा मैंने महात्माओं से सुनी है। इस कारण से आपसे विवाह करने का मैंने निश्चय किया है। आपके सद्गुणों ने मेरा मन मोह लिया है, मेरा चित्त चुरा लिया है। आपके सौंदर्य और सद्गुणों का वर्णन सुनकर मेरा मन निर्लज हो चुका है। बार बार श्री कृष्ण कथा सुनने वाले का मन श्री कृष्ण हर लेते हैं। सुखदेव जैसे निरपेक्ष वक्ता भी कृष्ण कथा कहने की इच्छा रखते हैं। यदि कोई श्रोता नहीं मिल पाता तो वे विश्व को ही रास पंचाध्याय सुनाते थे। नाथ, मैं किसी कामी पुरुष के साथ विवाह करना नहीं चाहती। मैंने अपनी आत्मा आपके चरणों में समर्पित कर दी है। परमात्मा सोचेंगे कि ऐसी निर्लज कन्या से कैसे विवाह किया। सो रुक्मिणी ने आगे श्लोक में लिखा, नाथ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि मैं निर्लज हो गई हूँ। मैं तो लज्जा युक्त थी, लेकिन आपके सद्गुणों ने मुझे निर्लज बना दिया है। मेरी निर्लजता के दोषी आपके सद्गुण हैं। आप तो सबके अंतर्यामी हैं, मैं क्या लिखूं? मेरी मनोभावना से आप परिचित हैं। रुक्मिणी शिशुपाल का नाम बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि संभव है कृष्ण ऐसा सोचेगी कि यदि हरण करके मुझे विवाह करना है तो उन्हें और तो कुछ मिलेगा नहीं। जो कन्या अपने साथ संपत्ति न लाए उससे विवाह करने से क्या लाभ होगा। सो रुक्मिणी ने आगे श्लोक में लिखा कि वह अपनी निजी संपत्ति श्री कृष्ण को देगी। कौन सी है वह संपत्ति? मैंने हमेशा नियमित सत्कर्म किया है। तुलसी की पूजा किए बिना मैं पानी भी नहीं पीती। नाथ, आजकल की नारी तो तुलसी की पूजा करती ही नहीं है, और करती भी होंगी तो चाय पानी पीने के बाद। संयम और सदाचार के बिना जीवन कैसे सुधरेगा। सदाचार का अर्थ है शास्त्र सम्मत, धर्म द्वारा आचार, स्वेच्छाचार नहीं। मैंने कई व्रत नियम आदि किए हैं। मैंने गरीबों को वस्त्र अन्नदान भी किए हैं। मैं अपनी पुण्य स्मृति साथ ले आऊँगी। मैं अपनी अलौकिक संपत्ति साथ ले आऊँगी। आप मुझे स्वीकार करें। पतिव्रता पुण्यशाली नारी का पति कभी दुखी नहीं होता, सुखी होता है। अपनी संपत्ति की चर्चा करने के बाद
रुक्मिणी ने स्वयं को प्राप्त करने का उपाय बताया। मैं हर रोज पार्वती की पूजा करने के लिए मंदिर जाती हूँ। आप मुझे वहाँ से हर कर ले जाना। मुझे विश्वास है कि आप इस दासी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं आपको प्राप्त करने के लिए हजारों जन्म लूँगी। मैं आप जैसे निष्काम प्रभु से विवाह करूँगी, अन्य किसी पुरुष के साथ नहीं करूँगी। चाहे मुझे 100 जन्म भी लेने पड़े, लेकिन वरूंगी तो आपकी। रुक्मिणी जैसे अटल निश्चय को ही परमात्मा मिलते हैं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस शरीर का त्याग करूँगी। आपके सिवाय अन्य कोई व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता। रुक्मिणी का पत्र पढ़कर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। सुना है इसने मेरे लिए अन्न और निद्रा को भी छोड़ दिया है, तो मैं इससे अवश्य विवाह करूँगा। मन और क्रिया को, मन और वचन को एक बनाओ। जैसा व्यक्ति भगवान को पसंद है वैसे बनो। भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पाए। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। कपट छल मुझे अच्छे नहीं लगते। रुक्मिणी श्री कृष्ण की आद्य शक्ति है, वह श्री कृष्ण के सिवाय किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। भगवान ने अपने सारथी दारुक से रथ तैयार करवाया और ब्राह्मण सुदेव को वंदन करके गणपति को याद किया और रथ पर चढ़े। घर से बाहर निकलते समय गणपति की इन शब्दों में स्तुति करोगे तो कोई भी बाधा नहीं आएगी। सुमुखुश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णक, लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायक, धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन, द्वादशतानि नामानि स पठेत शून्यादपि। भगवान जगत को बताते हैं कि वे स्वयं भगवान होते हुए मर्यादा का पालन करते हैं। मर्यादा का अनुचित भंग करने वाला दुखी होता है। यदि तुम्हें अधिक सुख सुविधा मिली है तो मर्यादा का पालन भी अधिक करना चाहिए। भगवान ने पहले सुदेव को रथ में बिठाया। सुपात्र ब्राह्मण का सम्मान करो। साधु संतों का सम्मान करने से लक्ष्मी जी आपके घर में पधारेंगी। एक ही रात में श्री कृष्ण का रथ विदर्भ नगरी में पहुंचा। लोगों को प्रभु के दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। सभी कहेंगे कि रुक्मिणी के योग्य तो यही वर है। दोनों लक्ष्मी नारायण से शोभायमान हुए। उधर ब्राह्मण हंसता हुआ रुक्मिणी के पास पहुंचा। मैं भगवान को लेकर आया हूँ, उन्होंने तुम्हें स्वीकार किया है। रुक्मिणी ने प्रणाम करते पूछा, क्या सेवा करूँ मैं आपकी? सुदेव ने कहा कि उनको किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। तुम्हारी जय हो, तुम्हारा कल्याण हो। रुक्मिणी भगवान से मिलाने वाले सुदेव की जन्म जन्मांतर की ऋणी हो गई। इधर शिशुपाल भी जरासंध आदि राजाओं को लेकर आ पहुंचा। उसने श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुना तो डर गया। उसने जरासंध से कहा कि वह चोर कहीं मेरी होने वाली पत्नी को चोरी करके तो नहीं ले जाएगा। जरासंध ने कहा कि अरे, हम यहाँ केवल खाने पीने थोड़ी आए हैं, समय आएगा तो तेरे लिए लड़ेंगे। रुक्मिणी ने कहा कि मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि मेरी बहन के पास वह आ ही नहीं सकता। मानव तो क्या, कोई पशु पक्षी भी उसके पास नहीं जा सकता। जब वह पार्वती के मंदिर आएगी तो उसके पीछे से 16 कन्याएं और मेरे कई पहलवान भी साथ होंगे। यह सुनकर शिशुपाल को तसल्ली हुई। उधर रुक्मिणी ने स्नान श्रृंगार से निर्भीत होकर तुलसी और माता पिता की पूजा की। माता ने कहा कि तेरा विवाह होने जा रहा है तो उचित है कि तुम पैदल ही पार्वती के मंदिर जाए। रुक्मिणी ने दूसरी बार प्रणाम किया तो माता ने वैसा करने का कारण पूछा तो पुत्री ने आशीर्वाद मांगा। वह जानती थी कि उसे तो यहाँ से सीधे द्वारका जाना है, यहाँ पर लौटना ही नहीं है। कई राजाओं की रुक्मिणी के दर्शन की, माताजी के सौंदर्य को निहारने की इच्छा थी, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ मिल नहीं पाया, कुछ दिख नहीं पाया। रुक्मिणी मंदिर में पूजा तो पार्वती की कर थी, लेकिन मन में द्वारकानाथ के दर्शन हो रहे थे, क्योंकि उसकी भक्ति अनन्य थी। रुक्मिणी ने गणपति और पार्वती की पूजा की और प्रार्थना की कि मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी, मेरा श्री कृष्ण से विवाह करा दीजिए। पार्वती जी ने उसे आशीर्वाद दिया। मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सील जान तरा, और ऐ भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही अरसी हली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जात कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रुक्मिणी पूजा समाप्त करके मंदिर से धीरे धीरे नीचे आ रही थी तो कामांध राजा उनके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। माता जी को वंदन तो करो,
रुक्मिणी ने सोचा कि यह तो जीव मात्र की माता है, ये अपने बालक उनको काम भाव से निहार रहे हैं। रुक्मिणी ने अपनी दृष्टि से ये तेज प्रकट किया कि सभी मूर्छित हो गए। माता जी को जो काम भाव से देखेगा उसका पतन हो जाएगा। प्रभु ने दारुक को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। दूर से गरुड़ध्वज को देखकर रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में उसको बिठा लिया और रथ द्वारका की दिशा में दौड़ चला। धराशायी राजा को जब सुध आई तो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए खड़े हुए। एक कहता था उसे चक्कर आ गया, एक कहता था तेज के मारे गिर गया। उन्होंने माना कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्यजनक आघात लगा। इतने क्षणों में वह सुंदरी को ले गया, हम उससे युद्ध करेंगे। माता लक्ष्मी को भोग की इच्छा से देखोगे तो पतन होगा। शिशुपाल को तो रोना आ गया, मेरी नाक कट गई। जरासंध आदि ने कहा कि नारी की भांति रोने की घड़ी नहीं है, हम सबकी नाक कट गई है, हमें उस गोपाल से युद्ध करना होगा। शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्त आदि अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा करने चले। उधर शाम तक कन्हैया घर नहीं पहुंचा तो बलराम को चिंता हुई। पूछने पर पता चला तो सोचा कि कितना शर्मीला है, मुझसे बात तक नहीं की। वे तुरंत सेना लेकर विदर्भ पहुंच गए और शिशुपाल, जरासंध आदि की सेना को तीतर बितर कर दिया। साथ निभाने का वादा करने वाले भी भाग गए। शिशुपाल अकेला अपनी किस्मत को रोता रह गया। शिशुपाल रोता रहा लेकिन लड़ने नहीं गया। कामी व्यक्ति डरपोक होता है ना। उसके पास जरासंध आया और कहने लगा, यदि कृष्ण अकेला होता तो मैं उसे हरा देता, लेकिन बलराम को हराना आसान नहीं है। समय ही हमारे विपरीत है। यदि तो जीवित रहेगा तो हजारों कन्याएं मिल जाएंगी, इस बार तो भागते हैं। रुक्मिणी श्री कृष्ण से लड़ने आए तो उन्होंने उसे एक खंभे से बांध दिया। रुक्मिणी ने प्रार्थना की कि मेरे भाई को मत मारो। बलराम ने भी कहा, जो भी हो, अब तो ये तुम्हारी पत्नी का भाई है, इसे नहीं मार सकते। उन्होंने रुक्मिणी को बंधन मुक्त किया। रुक्मिणी वैसे तो उद्धत था, लेकिन बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने बलराम को प्रणाम किया। रुक्मिणी सोचने लगी कि मेरे जेठ जी कितने दयावान हैं, मेरे पापी भाई को भी इन्होंने क्षमा कर दिया। आज तो विवाह के बाद भाई भाई एक साथ रह नहीं पाते। यदि मन विशाल रखोगे तो झगड़े नहीं होंगे। हमारे देश का आदर्श तो संयुक्त कुटुंब का है। राम, लक्ष्मण आदि और पांडव भी एक ही घर में रहते थे। कृष्ण ने उद्धव के साथ गोकुल पत्र भेजा, तो जब नंद बाबा पधारेंगे तब वह विवाह करेगा। अब नंद बाबा को खुशी तो हुई, लेकिन सोचा कि आता तो है नहीं, ऊपर से हमें बुला रहा है, मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। उसके विवाह के दिन यहाँ ब्रह्मभोज करा दूंगा। श्री कृष्ण ने यह बात जानी तो गोकुल आए, मैया मैं आ गया, मेरे साथ द्वारका चलो, नहीं तो तुम्हारे कन्हैया का विवाह ही नहीं होगा। नंद, यशोदा, गोपियाँ और सभी ब्रजवासी द्वारका पधारे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहाँ पर अपनी देह को छोड़ दिया। गोपियों के श्रीअंग की मिट्टी से गोपी चंदन बना, वहाँ गोपी सरोवर भी है। गोपी चंदन की तो महिमा ही न्यारी है। यहाँ महाप्रभु जी की बैठक है, जहाँ उन्होंने भागवत पाठ किया था। फिर वहाँ राजा भीष्मक भी आए। दुर्वासा के शाप से श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारका में तो रह नहीं सकते थे, सो माधवपुर में विवाह विधि पूरी हुई। ब्रह्मा ने विवाह विधि का मुहूर्त किया। मार्गशीर्ष मास की पंचमी रुक्मिणी को मंडप में लाया गया। ब्राह्मण समुदाय स्वस्ति वाचन का उच्चार कर रहे थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात सदा मंगलम। मेरे प्रभु के भाल पर कस्तूरी का तिलक है, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, नाक के अग्रभाग में सुंदर मोती की बाली है, हथेली में बांसुरी है, हाथों में कंगन है, सारे सिर पर हरिचंदन का लेप है, गले में सुंदर मनोहर मोती की माला है और गोपियों से घिरे हुए हैं। ऐसे प्रभु हमेशा सबका कल्याण करें। लक्ष्मी नारायण के दर्शन से यादवों को खुशी मिली। रुक्मिणी महालक्ष्मी है और कृष्ण नारायण है। जीव यदि लक्ष्मी का लाल बनकर उन्हें नमन करेगा तो उसे भगवान अपनी गोद में बिठाएंगे। यदि लक्ष्मी को माता का स्थान दोगे तो सुखी बनोगे, लेकिन स्वामी बनने का प्रयत्न करोगे तो पतन के गर्त में गिरना पड़ेगा। लक्ष्मी को माता स्वरूप मानने में ही कल्याण है। रुक्मिणी के यहाँ प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ। उसने शंबरासुर का वध किया और रति के साथ द्वारका आया। शंबरासुर कल्याण को देखने वाला लौकिक काम है, प्रद्युम्न अलौकिक काम है।
अब लौकिक काम को अलौकिक काम से तो नष्ट कर सकते हैं। जगत के किसी जीव से नहीं, परमात्मा से मिलने की आशा और इच्छा रखो। नारायण धाम में जाने की इच्छा करो। प्रभु से मिलन होने पर जीव को अलौकिक आनंद मिलता है। भगवान से मिलन की आतुरता जागृत होगी तो लौकिक काम का नाश होगा। यह रति कौन है? भगवान की कथा के प्रति रुचि ही रति है। इस रति के साथ ही विवाहित होने से जीव प्रभु मिलन के लिए आतुर हो जाता है। भगवान ने फिर सत्यभामा, जामवंती, यमुना जी के अंश से उत्पन्न कालिंदी आदि के साथ विवाह किया। भगवान की 8 पटरानियाँ थीं। अश्रद्धा प्रकृति ही 8 पटरानियाँ हैं। ईश्वर इन सभी प्रकृतियों के स्वामी हैं। ये प्रकृतियाँ परमात्मा की सेवा करती हैं। गीता में प्रकृतियों का वर्णन इस प्रकार है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारे इतम दे इतिदेम भिन्नम प्रकृति अश्रद्धा। जीव प्रकृति के अधीन है, ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं है। जीव अश्रद्धा प्रकृति के वश में आ जाता है, जबकि ईश्वर उसको अपने वश में करते हैं। प्रकृति यानी कि स्वभाव। तुम स्वभाव के अधीन होने के बदले स्वभाव को अपने अधीन कर लो। मनुष्य स्वभाव के आगे हार जाता है। अपने स्वभाव को, प्रकृति को वश में करने वाला जीव सुखी होता है, मुक्त हो जाता है। वैसे तो प्रकृति और प्राण साथ साथ हो जाते हैं, फिर भी यदि जप, ध्यान, सेवा, स्मरण, सत्संग, सत्कर्म किया जाए, सदग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो स्वभाव सुधर सकता है। सत्संग का अर्थ है कृष्ण भक्तों का, साधु संतों का और सदग्रंथों का संग। अक्रूर जी बंधन भक्ति के आचार्य थे, फिर भी कुसंग ने उनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया, सो उनको सत्राजित की हत्या करने के लिए सद्धनवा को उकसाया। सत्संग और भक्ति दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। सत्संग करने वाला यदि परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो उसका सत्संग निरर्थक ही रहेगा। पत्थर नर्मदा जी में हमेशा स्नान करता रहता है, फिर भी वह पत्थर ही रहता है। इसी प्रकार कई मनुष्य कथा सुनते तो हैं, लेकिन भक्तिमय न होने से उनका जीवन सुधर नहीं पाता। अपने मन को सुधारो, फिर जगत को सुधारने निकलो। अपने चरित्र के बल से यदि अपनी आत्मा को संतोष मिले तब मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। कथा सुनने पर श्री कृष्ण के लिए प्रेम न जागे, पाप की ओर घृणा न हो, धर्म की ओर अभिमुखता न हो तो मान लो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं। कथा कहती है कि पाप कर्मों का त्याग करो, प्रभु से प्रेम बढ़ाओ। कथा सुनकर भगवान से संबंध बनाकर रखो। तुलसी विवाह का यही रहस्य है। एक अध्याय में कहा गया प्रभु ने 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। ये 16,000 कन्याएं तो वेदों की ऋचाएँ हैं। वेद के 3 कांड और लाख मंत्र हैं। पहला है कर्म कांड, इसके 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारी के लिए हैं। दूसरा है उपासना कांड, इसमें 16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थ के लिए हैं। और तीसरा है ज्ञान कांड, इसके 4,000 मंत्र हैं जो वानप्रस्थ के लिए हैं। वेदांत का ज्ञान विरक्त के लिए है, विलासी के लिए नहीं। विलासी उपनिषद का तत्व ज्ञान समझ नहीं पाता। भागवत तो सबके लिए है। वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन तो अधिक किया, लेकिन उसको पा न सके, सो वेदों की ऋचा कन्या बनकर श्री कृष्ण से विवाह करने आई। वेदों के मंत्र केवल शब्द रूप नहीं है, प्रत्येक मंत्र ऋषि है, देव है। वेद मंत्र के देव तपस्या करके थक हार गए, फिर भी ब्रह्म संबंध नहीं हो पाया, सो वे कन्या का रूप लेकर आए। वेद की ऋचाएँ कन्या बनकर प्रभु सेवा करने आई। गृहस्थ आश्रम धर्म का वर्णन वेद के 16,000 मंत्रों में किया गया है, सो श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ कही गई हैं। 16,000 कन्याओं को मुक्त तो किया, लेकिन वे सब भौमासुर के कारागृह में बंद थी, तो जगत का कोई भी पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। वे सभी श्री कृष्ण के शरण में आए। भगवान ने सोचा कि राम अवतार में मर्यादा का बहुत पालन किया था, लेकिन अब इस अवतार में वैसा नहीं करना है। उन्होंने सभी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। वेद मंत्रों को भौमासुर ने कारागृह में बंद रखा था। भौम का अर्थ है शरीर। अब शारीरिक सुख में जो रमा रहे वह है भौमासुर, यानी विलासी जीव ही भौमासुर है। अब विलासी भौमासुर ने उन राजकन्याओं को बंदी बनाया था, अर्थात अनाधिकारी कामी व्यक्ति ने मंत्रों का अनर्थ किया था। कामी व्यक्ति मंत्र का अपने विलासी मन की पुष्टि के लिए गलत अर्थ निकालता है। ऐसे व्यक्ति मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। विलासी कहता है कि भगवान ने गीता में मौज उड़ाने को कहा है, तो हम मौज उड़ाएंगे। ऐसे लोग सिद्धिर भक्ति कर्मणा वाले श्लोक का हवाला देते हैं। इस श्लोक का सही मतलब है कि कर्मों से सिद्धि मिलती है, जबकि विलासी लोग कहते हैं कि वह अलग अर्थ निकालते हैं अपने हिसाब से। वास्तव में यह श्लोक अनासक्ति का उपदेश देता है। सर्वस्व चाहम का कुछ लोग अर्थ करते हैं, सब में चाय के रूप में हूँ, चाय मिले तो स्मृति, और ना
विस्मृति। अब गीता के श्लोकों का विकृत अर्थ करने वाले भी हैं। वेद का तात्पर्य भोग में नहीं त्याग में है। वेद को भोग की नहीं त्याग की इच्छा है। वेदों का तात्पर्य भोग परक रखोगे तो निवृत्ति नहीं मिल पाएगी। प्रवृत्तियों की एक साथ परमेश्वर के लिए छोड़ो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो भी करो धर्म की मर्यादा में रहकर करो। धर्म की मर्यादा में रहकर अर्थ उपार्जन और काम उपभोग करो। वेदों का कहना है कि भोगों को धीरे धीरे कम करते जाओ, संयम को बढ़ाते चलो। वेदों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की चर्चा की है, लेकिन उनका निर्देश निवृत्ति का ही है। भोग की आदत जीव के अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण है। ऐसे संस्कार जल्दी छूट नहीं पाते, इसलिए वेदों ने धीरे धीरे निवृत्ति बढ़ाने का आदेश दिया है। वैसे तो वेदों में सुरापान की भी चर्चा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वेद सुरापान की आज्ञा देते हैं। ये तो मनुष्य ही है जो अपने मनगढ़ंत अर्थ निकाल लेता है। अब गीता में अनासक्ति का उपदेश है, फिर भी लोग अपना अपना अर्थ निकालते रहते हैं। कोई गीता को कर्म प्रधान कहता है, कोई भक्ति प्रधान, कोई ज्ञान प्रधान। वैसे गीता में तीनों का समन्वय है। शंकराचार्य ने कहा कि चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है, चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना आवश्यक है। भक्तिपूर्वक कर्म से चित्त एकाग्र होगा। भक्ति उपासना मन को एकाग्र करती है। ईश्वर में मन एकाग्र होगा तो ज्ञान अवश्य मिलेगा। ज्ञान परमात्मा का अनुभव कराता है। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। गीता के पहले 6 अध्याय भक्ति योग के हैं और 13वें से 18वें अध्याय ज्ञान योग के हैं। भक्ति, कर्म और वैराग्य में से कौन प्रधान है और कौन गौण? सभी प्रधान है। जीवन में तीनों की समान आवश्यकता है। गीता केवल कर्म पूरक नहीं है। विलासी तो वेद और गीता सब में से गलत अर्थ निकाल लेते हैं। भगवान के विवाहों के वर्णन के बाद भगवान की आसक्ति भी बताई गई है। स्नेह सबसे करो, लेकिन किसी में भी आसक्त मत बनो। एक बार ग्रीष्म ऋतु में रुक्मणी जी श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी। वह सोच रही थी कि वह सबसे अधिक सुंदर है और श्री कृष्ण उसी में आसक्त हैं, उसी के अधीन है। सेवा के समय मन श्री कृष्ण में लगा रहना चाहिए। रुक्मणी सेवा तो श्री कृष्ण की कर रही थी, लेकिन उनका मन अपने सौंदर्य के विचार में फंसा हुआ था। अपने सौंदर्य के लिए उनके मन में अभिमान आया तो सेवा में क्षति हो गई। भगवान जान गए कि रुक्मणी के मन में अपने सौंदर्य और श्रृंगार के लिए आसक्ति और अभिमान है। उन्होंने उनके अभिमान को नष्ट करना चाहा। वे रुक्मणी से बोले, देवी, तुम जैसी सुंदरी की योग्य प्रशंसा तो कोई सम्राट कर सकता है, मुझ जैसा गोपाल ने। किसी साधु ने तुझे मेरे विषय में चकमा दिया है। तू राजकन्या है और मैं गोपाल। तू गोरी है, मैं श्याम। हमारा युगल बेमेल है। राजाओं को छोड़कर तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? मैं तुम्हें कौन सा सुख दूंगा? मैं तो निरपेक्ष और उदासीन हूँ। मुझे नारी के सौंदर्य या सोने की द्वारका से क्या लेना देना है? मुझे तो एकांत बड़ा प्यारा है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मुझे छोड़कर किसी सम्राट से विवाह करके सुख पालो। रुक्मिणी ने भगवान के वचन सुने तो घबरा गई। नाथ मेरा त्याग मत करो, नाथ मेरा त्याग मत करो। उसे मूर्छा आ गई। श्री कृष्ण ने उसे पलंग पर लेटाते हुए कहा कि देवी, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। रुक्मिणी जान गई कि मेरे अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रभु ने यह सब कहा था। मैं मानती थी कि ये मुझ में आसक्त होंगे, लेकिन ये तो उदासीन है। सच है कि इनका और हमारा युगल बेमेल है। कहाँ आप हैं और कहाँ मैं। ज्ञानी जन आपको बसते हैं और मूर्ख मुझको। मेरे स्वामी, आज से मैं आपकी महारानी दासी बनकर रहूँगी। आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे अपनी दासी बनाया है। संसार के जीव तो काल के अधीन है, उनके साथ क्यों विवाह किया जाए। मैं तो आपके चरणों की सेवा करने का अवसर पाकर धन्य हो गई हूँ। मैंने लौकिक और भौतिक इच्छा से विवाह नहीं किया है। आज से मैं आपकी महारानी नहीं, दासी हूँ। रुक्मिणी में नम्रता आई। जब वह माननी थी तब भगवान ने कहा था कि मैं तेरे योग्य नहीं हूँ। जब अभिमान खत्म हुआ तो रुक्मिणी भगवान से बोली कि मैं आपकी योग्य नहीं हूँ। जब वह नम्र हुई तब भगवान ने उनका सम्मान किया। जीव जब हर तरह से नम्र बनकर भगवान की शरण में आता है तब भगवान भी उसे आदर से अपनाते हैं। इस अध्याय का भाव दिव्य है। स्त्री नहीं, स्त्री की आसक्ति बाधक है। पति पत्नी को एक साथ रहकर परस्पर प्रेम तो करना ही चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शुद्ध प्रेम में विकार वासना का अभाव होता है। सेवा करते समय आँख और मन को सेवा में लगाए रखो। वो आत्मा के सिवाय अन्य किसी वस्तु में आनंद ढूंढता है तो सुखी नहीं हो पाता। भगवान ने जिस अनासक्ति का गीता में उपदेश दिया उसे उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया। श्री कृष्ण भोगी होने पर भी त्यागी हैं।
अनासक्तिपूर्वक किया गया उपभोग बाधक नहीं है। भगवान की किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं है। उनकी 16,108 रानियाँ थीं, सोने की द्वारका थी, फिर भी उनके मन की स्थिति थी जो द्वारका के नष्ट होने पर भी बनी रही। उस समय वे उद्धव से कहते कि उद्धव, यह जगत असत्य है, सत्य तो केवल ब्रह्म है, यह अनासक्ति ही योग है, केवल कृष्ण ही सत्य है। अब परीक्षित ने उषा और अनिरुद्ध के विवाह की बात सुनाने की इच्छा की तो सुखदेव जी सुनाने लगे। महान शिवभक्त राजा बानासुर की उषा नाम की सुंदर पुत्री थी। उषा को सपने में अनिरुद्ध के दर्शन हुए, उसने सपने में विवाह भी कर लिया। जब वह जागी तो नाथ को पुकारने लगी। उसकी सखी चित्रलेखा ने सारी बात जानकर कहा कि तो चिंता मत कर, हम उस पुरुष को कहीं से भी खोज लाएंगे। चित्रलेखा ने कई पुरुषों का चित्र बनाकर उषा को दिखाए, लेकिन उसका प्रेमी नहीं निकला। लेकिन जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा लजा गई। तब चित्रलेखा ने जाना कि अनिरुद्ध ही इसके सखी का प्रियतम है। अब चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करने के लिए द्वारका आई, लेकिन वहाँ भी सुदर्शन चक्र चौकसी कर रहा था। सोचने लगी कि क्या किया जाए। इतने में नारद जी का आना हुआ तो चित्रलेखा ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, दूसरे की साधना पूरा करें वह साधु है। मैं चोरी करने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। नारद जी ने पूछा तो चित्रलेखा ने बताया कि वह अनिरुद्ध की चोरी करने जा रही है। अब चोरी करो, लेकिन अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध जो है मन के स्वामी है, चित्रलेखा है चित्र उचित संकल्प करने वाली बुद्धि। अनिरुद्ध जो है मन का स्वरूप है, बुद्धि चित्रलेखा मन अनिरुद्ध का हरण करने जा रही है। किंतु उसे सफलता तब मिलती है जब नारद अर्थात ब्रह्मचर्य से सहायता मिले। अभी बुद्धि जो है मन से परे है। यदि ब्रह्मचर्य का साथ हो तो वह मन को नियंत्रित कर सकती है। यदि ब्रह्मचर्य संयम का पालन करोगे तो मन वश में हो जाएगा। नारद जी ने सुदर्शन से बात करनी चाहिए तो उसने कहा कि उसे समय नहीं है, सारे नगर की चौकसी जो करनी है। नारद जी ने कहा यह तो ठीक है, लेकिन तुझे सत्संग भी करना चाहिए। तू किसकी रक्षा करेगा? रक्षक तो है श्री कृष्ण, तू अज्ञानी है, सत्संग से तेरा अज्ञान मिट सकता है। इस प्रकार नारद जी ने सुदर्शन को बातों में उलझाए रखा तो चित्रलेखा ने अनिरुद्ध के आवास में प्रवेश किया। अपनी योग विद्या के बल से वह अनिरुद्ध को पलंग से उड़ाने चली, लेकिन उसकी एक पुष्पमाला नीचे गिर गई जो सीधे सुदर्शन पर गिरी। सुदर्शन ने ऊपर देखा तो विमान जा रहा था। नारद से पूछा कि अरे कुछ चोरी तो नहीं होगा? नारद जी बोले, तुझे तो बेकार विचार आते ही रहते हैं, मुझे कथा करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन तू अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर। ज़्यादा सत्संग करना भी ठीक नहीं, हो सकता है कुछ चोरी भी हुआ हो, हाथ जाकर देख ले, पर मेरा नाम मत लेना। नारायण नारायण। इस प्रकार नारद जी वहाँ चल पड़े। सुबह जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो अपने आप को अपरिचित आवास में पाया। इधर द्वारका में भी गड़बड़ मच गई। श्री कृष्ण ने सुदर्शन को आड़े हाथों लिया और कहा कि कहाँ थे? तो उसने कहा कि मैं सत्संग कर रहा था नारद जी के साथ। उस समय अनिरुद्ध को कोई ले गया होगा। भगवान ने कहा तेरा काम चौकसी करने का था या सत्संग करने का? जब तक नारद जी यानी ब्रह्मचर्य का साथ न मिले, बुद्धि यानी कि चित्रलेखा अनिरुद्ध यानी मन का हरण नहीं कर सकती। चित्रलेखा अनिरुद्ध को उषा के आवास में ले आई। बानासुर ने सारी बात जानी तो उसने अनिरुद्ध को कारागृह में बंद कर दिया। कृष्ण ने सारी बात जानी तो वे सेना लेकर शोणितपुर आ पहुंचे। बानासुर स्त्रियों का सेवक था। बानासुर शिवजी का सेवक था। श्री कृष्ण ने उनका वध तो नहीं किया, लेकिन उसे सहस्त्र बाहु के स्थान पर चतुर्भुज बना दिया। उषा अनिरुद्ध का विवाह हो गया। काम कर्म पापों का नाश नहीं करता, लेकिन प्रभु के हेतु किया गया सत्कर्म ही पापों का नाश कर सकता है। निग राजा ने सत्कर्म किए, लेकिन सकाम किए तो उनके पापों का नाश नहीं हो पाया। ब्राह्मण को दान की गई गाय का उसने फिर से दान किया तो उसे कांचीड़ा का अवतार लेना पड़ा। प्रभु ने उसका उद्धार किया। दान की हुई वस्तु वापस नहीं ले सकते। देवधन का उपयोग विलास के लिए नहीं होता। आनंद रामायण में एक कथा आती है। रामचंद्र ने सुना कि कुत्ता रो रहा है तो उसने लक्ष्मण को सारी बात जानने की आज्ञा दी। लक्ष्मण ने कुत्ते को बुलाकर कारण पूछा तो उसने कहा एक सन्यासी ने उसे पत्थर मारा है। अब सन्यासी को बुलाकर कुत्ते को मारने का कारण पूछा गया तो सन्यासी बोले मैं भिक्षा लेकर जा रहा था तो इस कुत्ते ने मेरा पीछा किया। सोचा कि यदि मुझे छू लेगा तो मैं दूषित हो जाऊंगा, इसलिए मैंने इसे दूर भगाने के लिए पत्थर मारा। अब श्री राम बोले तुमने सन्यास लेने में जल्दी की है, कुत्ता तो पशु है, तुम मन से सन्यासी नहीं हो पाए। यह कुत्ता जो भी दंड देगा भुगतना पड़ेगा।
अब कुत्ते से दंड देने को कहा गया तो उसने कहा कि प्रभु, इस सन्यासी को लाखों की आय वाले मंदिर का महंत बनाया जाए। सब सोचने लगे कि कुत्ता दंड दे रहा है या पुरस्कार। कुत्ते ने कहा कि पिछले जन्म में मैं एक बड़े मंदिर का महंत था। मैंने देवधन का उपयोग विलास के लिए किया, तो मुझे इस अवतार में कुत्ता बनना पड़ा, पत्थर की मार भी खानी पड़ी। अब देवधन का अनुपयोग करने वाले का यही हाल होता है। सच्चा ब्राह्मण प्रभु को प्रिय होता है, उसका अपमान कभी मत करो। आज तो यदुवंशी ही संतों का अपमान करते हैं। बलराम ने वन में द्विविध, वानर, पुंडरक और काशीराज का वध किया। सुखदेव जी ने दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का साम से विवाह करवा दिया और यह प्रसंग भी सुनाया। नारद जी के परिहास का प्रसंग भी सुनाया। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह गृहस्थ का संसार देखने की इच्छा न करे, किंतु नारद जी को श्री कृष्ण का संसार देखने की इच्छा हुई। श्री कृष्ण 16,108 रानियों से कैसे व्यवहार निभाते होंगे और किसके साथ कब भोजन करते होंगे, बातें करते होंगे, विहार करते होंगे। वे द्वारिका आकर श्री कृष्ण के आवास में आए। उसमें श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास थे। उन्होंने नारद जी का स्वागत किया। श्री कृष्ण नारद जी के आने का कारण जान गए। फिर पूछा, कहिए महाराज, कैसे आना हुआ? स्वयं प्रभु होते हुए सन्यासी नारद जी के उन्होंने पांव पखारे। श्री कृष्ण सा गृहस्थ और सन्यासी आज तक दूसरा नहीं हुआ। उन्होंने अपना गृहस्थ धर्म निभाने के लिए नारद जी की पूजा की। वहाँ से नारद जी भगवान के दूसरे आवास में आए। वहाँ उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उद्धव के साथ शतरंज खेल रहे हैं। वहाँ भी श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। इस प्रकार नारद जी एक के बाद एक सभी आवास में गए तो पाया कि कहीं पर कृष्ण बालकों के साथ खेल रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, कहीं जप कर रहे हैं, कहीं कथा सुन रहे हैं। जिस प्रकार घर को हर रोज झाड़ बुहार कर साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार सत्संग से मन को शुद्ध करना पड़ता है। नारद जी जहाँ भी जाते हैं श्री कृष्ण को घर के कामों में उलझा पाते हैं। अब तो वे चलते चलते थक गए। अब सोच रहे हैं कि कोई तो मुझे जलपान के लिए पूछे। अब जिस आवास में जाते हैं श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कब आए हैं, तो कहना पड़ता है कि अभी आए हैं, जबकि घूम तो घंटों से रहे हैं। अब यह तो महायोगेश्वर की माया थी। भगवान ने कहा, नारद जी, मैं तेरी पूजा करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तू मुझसे बढ़कर है। मैं तो गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए तेरी पूजा कर रहा हूँ। वैसे तो तू मेरा पौत्र है, क्योंकि तेरा पिता ब्रह्मा मेरा पुत्र है। मेरा वैभव देखकर तुझे खुश होना चाहिए। नारद जी ने भगवान से क्षमा याचना की। भगवान गृहस्थ के सामने आदर्श रखते हैं कि सच्चे संतों का, ब्राह्मणों का कभी अनादर मत करो। इस प्रसंग से एक उपदेश मिलता है कि ब्रह्मचारी को गृहस्थ के जीवन में चंचुपात नहीं करना चाहिए। शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान है, लेकिन दृष्टि और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन है। गृहस्थ के जीवन में ब्रह्मचर्य भंग की संभावना हो जाती है। अब भगवान की दिनचर्या का भी वर्णन भागवत में आता है। वे ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्यागते थे, स्नान आदि से निवृत्त होकर त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, दान आदि करते थे और व्यवहारिक कामकाज करते थे। द्वारका में आज भी ठाकुर जी 2 बार संध्या करते हैं। वे संध्या उपासना, माता पिता की पूजा, गरीबों और ब्राह्मणों को दान आदि करते थे। गाय की सेवा भी करते थे। गृहस्थ को चाहिए कि वह हर रोज संध्या पूजा, गाय और गरीबों की सेवा करें। एक बार नारद जी ने भगवान से कहा कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त कर दो। उसमें युधिष्ठिर की ओर से आमंत्रण आया कि रासु यज्ञ में पधारो। अब भगवान सोच रहे पहले कौन सा काम करूं। नारद जी ने कहा कि पहले यज्ञ में जाए। रासु यज्ञ में भीम ने दुर्योधन का अपमान किया कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। इस कर्कश वाणी से कलह शुरू हुआ और जिसकी परिणति महाभारत के युद्ध में हुई। पांडवों ने वनवास का समय गुजरात में बिताया था। संखेड़ा के निकट पंचेश्वर महादेव के पास वे रहे थे। वर्तमान धोलका शहरी प्राचीन विराट नगरी है। रासु यज्ञ के निमित्त योद्धाओं का नाश हुआ, किंतु जरासंध बच गया। वह महान शिव का भक्त था, उसे जीतना आसान नहीं था। उसने एक युक्ति की, क्योंकि उसको जीतना तो आसान था नहीं। वे स्वयं अर्जुन और भीम के पास ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए। अब जरासंध ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करता था। उसने इन ब्राह्मणों से दान मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि ये भीम है, इसके साथ तुम द्वंद्व युद्ध करो। अब 27 दिन हो गए, लेकिन जरासंध मरता नहीं है। भीम श्री कृष्ण से कहने लगा, आप दोनों तो खा पीकर मौज बना रहे हैं और मैं लड़ते लड़ते चूर हो रहा हूँ।
श्री कृष्ण बोले, जरासंध नहीं मरता क्योंकि लड़ते समय तुम मेरी ओर दृष्टि नहीं करता। लड़ते समय मेरी ओर दृष्टि करना, मैं जो तुझे कहूँगा वैसा करने से वह मर जाएगा। अब अर्जुन जो है जीवात्मा है, भीम जो है प्राण है, श्री कृष्ण जो है परमात्मा है। वृद्धावस्था में प्राण जब व्याकुल होता है, जरा अवस्था में प्राण यदि श्री कृष्ण की ओर दृष्टि करे तो वह भी भीम की तरह जरा को मार सकता है। प्राण यदि परमात्मा के सम्मुख हो पाए, हर श्वास उन्हीं का स्मरण करे तो जरासंध मर सकता है। जन्म मृत्यु की पीड़ा ही जरासंध है। जरासंध का वध करा के प्रभु ने सभी राजाओं को मुक्त किया। रासु यज्ञ के आरंभ में श्री कृष्ण की पहले पूजा की गई तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा। वह श्री कृष्ण के लिए अपशब्द बोलने लगा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। सभी को आनंद हुआ, लेकिन दुर्योधन अकड़ गया। ऐसे व्यक्ति का भी नाश जल्दी हो जाता है। शिशुपाल कौन है? क्रोध। भगवान ने शिशुपाल यानी क्रोध का सुदर्शन चक्र से नाश किया, यानी ज्ञान से नाश किया। क्रोध को मिटाने का उपाय ज्ञान ही है। दुर्योधन ने कपट से पांडवों को जीवन में हरा दिया। अब पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। वनवास समाप्त होने पर पांडव और कौरवों के युद्ध का प्रसंग आया। बलराम ने सोचा कि उन्हें किसी एक पक्ष में रहकर लड़ना पड़ेगा, तो वे तीर्थ यात्रा करने चल पड़े। घर में जब भी मतभेद या मन के दुख का प्रसंग आए तो तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। सुखदेव जी ने बलराम की तीर्थ यात्रा का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र भी सुनाया। यह चरित्र भगवान का एक महत्वपूर्ण अंग है। भागवत की कथा करते सुखदेव जी 2 बार समाधिस्थ हो गए। एक बार तो इस समय अन्य ऋषियों ने वेद मंत्रों के उच्चार से उनको सचेत किया था। एक बार तो श्री कृष्ण ने गोपाल, गाय और बछड़ों का रूप लेकर ब्रह्मा जी को अपनी माया का दर्शन कराया। उस प्रसंग के समय सुखदेव जी समाधि में लग गए। और दूसरा सुदामा चरित्र के समय में राजा परीक्षित सुदामा के चरित्र के आरंभ में सुखदेव जी से कहता है कि कृष्ण कथा को सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। वही वाणी धन्य है जो भगवान का गुण गाती है। वह हाथ सच्चे हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। वह मन सच्चा है जो स्थावर जंगम सब में भगवान को स्मरण करता है। और वही कान सच्चे हैं जो भगवान की पवित्र कथा करते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, पोरबंदरवासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्किंचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। यह सारा दिन प्रभु सेवा में बिताते थे और अयाचक व्रत का पालन करते थे। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मा से मिलन है। विद्या का उपयोग केवल धन इकट्ठा करने के लिए करना ठीक नहीं है। सुदामा अपनी विद्या का उपयोग भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए करते थे। सुदामा के घर गरीबी का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। आज तो नाम के विपरीत गुण देखने को मिलते हैं। शांति बहन कर्कशा होती है और गंगा बहन पीने का पानी भी नहीं देती। सुशीला के पास एक वस्तु था, वह महापतिव्रता थी। धन संपत्ति युक्त पति से प्रेम करने वाली पत्नी की कोई बराबरी नहीं है। पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए अन्न हो, फिर भी पति से प्रेम करें, ऐसी पत्नी सच्ची पतिव्रता है। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। वह कभी सुदामा से नहीं कहती कि विद्वान होकर भी कमाते क्यों नहीं हो। यदि कोई साधारण स्त्री होती सुदामा से कहती, यदि कुछ करना ही नहीं था तो मेरे साथ विवाह करके मेरा जीवन क्यों बिगाड़ा। पति यदि धन संपत्ति सुख सुविधा दे और पत्नी ऐसे पति की सेवा करे तो इसमें आश्चर्य भी क्या है। ऐसे पति को धन्य है जो दरिद्र पति का भी परमेश्वर माने और सेवा करती रहे। पति पत्नी यदि साथ साथ रहकर भी कृष्ण कीर्तन प्रभु सेवा करते रहे तो वैसा गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से श्रेष्ठ है। सुशीला पति से प्रभु कथा सुनती थी। कई बार बालकों को भी खाने को नहीं मिलता था। सुशीला से अपने संतानों की दुर्दशा देखी नहीं गई। एक दिन रोती हुई अपने पति से बोली कि आपसे एक बात कहनी है। आप कथा में कहते कन्हैया को अपने मित्रों से बहुत प्रेम है। वह अपने मित्रों के लिए चोरी भी करता था। सुदामा बोले, हाँ सच है यह। वह अपने पितरों को खिलाने के बाद ही खाया करता था। सुशीला बोली, तो क्यों न एक बार उनसे मिलकर अपना दुख दूर किया जाए। सुदामा बोले, मैं तो दरिद्र हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि यह ब्राह्मण भीख मांगने आया है। मेरा नियम है परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगना। सुशीला बोली, मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए भेज रही हूँ। वे तो 1000 बार आँखों वाले खुद ही जान जाएंगे, केवल उनके दर्शन करके आ जाओ। सुदामा बोले, मेरे पास जाने का समय नहीं है। सुशीला बोली, वहाँ जाकर भगवान के दर्शन करके आ जाओ।
सुदामा बोले कि मैं यहाँ पर बैठकर हर रोज़ मन से हमेशा उनसे मिलता हूँ। अब शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी है। सुशीला बोली, दर्शन कभी कभी प्रत्यक्ष भी करने चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा किसी जीव के द्वार पर न जाने की है, वो तो परमात्मा है, उनके द्वार सबके लिए खुले हैं, वहाँ जाने में संकोच कैसा? मित्र से तो मिलना ही चाहिए। ज्ञानी और तपस्वी सुदामा को घर बैठे कृष्ण का दर्शन कर लेते थे, लेकिन पति के आग्रह से द्वारका जाने को तैयार हुए। सोचा कि ये मेरी हर बात मान लेती है तो मुझे भी इसकी बात माननी चाहिए। वे बोले, कल्याणी, मित्र से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। अब घर में कुछ भी नहीं था। सुशीला पड़ोसी से 2 मुट्ठी चावल मांग लाई, और धन्य सुशीला को कि चावल का एक भी दाना घर में नहीं रखा, और सारे के सारे एक चितरे में बांधकर भगवान के लिए भेज दिए। ऐसी भेंट देने में तुम्हें संकोच होगा, लेकिन कहना भाभी ने भेजा है। अब पत्नी के आग्रह और प्रभु के दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वारका चल पड़े। अब फटी हुई धोती है, हाथ में लकड़ी है और बगल में तंदूर की पोटली है। सुशीला सोच रही है कि कई दिनों से भूखे मेरे पति वहाँ कैसे पहुँचेंगे, लेकिन क्या करूँ, कोई उपाय भी तो नहीं है। अपने बालकों की दुर्दशा देखी नहीं जाती। वह भगवान से प्रार्थना करेगी, हे सूर्यनारायण, मेरे पति की रक्षा करना। अब पौष शुक्ल सप्तमी के दिन सुदामा द्वारका गए और बहुत ठंड थी, इस कारण शरीर भी काँप रहा था और 7 दिनों के भूखे थे, तो 2 मील चलते ही थक गए। अब सोच रहे हैं कि द्वारका नाथ के दर्शन होंगे भी या नहीं। अब रास्ते में दुर्बलता और चिंता से उनको मूर्छा भी आ जाती थी। उधर द्वारकाधीश को पता चला कि सुदामा आ रहा है। उन्होंने सोचा कि ऐसे निष्ठावान सदाचारी अयाचक तपस्वी को पैदल चलाना अच्छा नहीं है। उन्होंने गरुड़ जी को भेजकर सुदामा को आकाश मार्ग से द्वारका पहुंचा दिया। सुदामा ने लोगों से पूछा कि द्वारका आ गई है, तो बोले कि हाँ, द्वारका आ गई है। सोचा कि द्वारका दूर नहीं है, सुबह मैं चला था और शाम को पहुंच भी गया। वे जानते ही नहीं थे कि उन्हें गरुड़ जी उठा कर लाए हैं। अब भगवान के लिए तुम 10 कदम चलोगे तो 20 कोस तुमसे मिलने आएंगे। सुदामा लोगों से द्वारकाधीश के महल का रास्ता पूछते हैं। वे मेरे मित्र हैं। लोग कहते हैं कि भिखारी भी कभी उनका मित्र हो सकता है। सुदामा भगवान को याद करते भगवान के द्वार पर पहुँचे। द्वारपाल ने उन्हें भिखमंगा समझकर रोका और कहा कि जो चाहे हमसे मांग लो, तुम अंदर नहीं जा सकते। सुदामा बोले, मैं द्वारकाधीश से मिलने आया हूँ, मैं कुछ मांगने नहीं आया। वे मेरे मित्र हैं। विशुद्ध प्रेम बस देता है, कुछ मांगने की इच्छा नहीं करता। द्वारपाल हंसने लगा, क्या ऐसा भिखमंगा भी द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है? सुदामा बोले, तुम किससे जाकर कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। अब सेवक अंदर गया और प्रणाम करके प्रभु से बोला कि प्रभु, द्वार पर एक भिखमंगा सा दुर्बल ब्राह्मण आया है। आंखें अंदर धसी हुई हैं, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, फटे हाल है, मुख पर दिव्य तेज है और हमसे कुछ लेता भी नहीं है। कहता है कि आपका मित्र सुदामा है और आपसे मिलने आया है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़ पड़े। अब द्वार पर खड़े हुए सुदामा सोच रहे हैं कि आज तक उनके मन में अपने ज्ञान और तप का अभिमान था, किसी के द्वार पर नहीं जाऊंगा, वह अब सुशीला ने दूर कर दिया। अब सुदामा वैसे तो फटे हाल थे और कपड़े धूलि में भरे हुए थे, लेकिन उनका हृदय अत्यंत स्वच्छ और पवित्र था। भगवान मानव का वस्त्र नहीं, उनके हृदय दिखते हैं। जीव यदि अपना जीवत्व भुला दे तो ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व भुला देते हैं। भगवान सुदामा को पुकारते हुए तोड़कर द्वार पर आए। उनकी रानियों को आश्चर्य हुआ कि आज तक कितने लोग इनसे मिलने आए, लेकिन ऐसे तो विहल ये कभी नहीं हुए। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। अपने मित्र की ऐसी दशा देखकर उनको बहुत दुख हुआ। मुझे ही इनसे मिलने के लिए, इनका हाल जानने के लिए जाना चाहिए था। मित्र, अच्छा हुआ कि तू इधर आ गया। सुदामा ने सोचा कि संपत्ति प्राप्त होने पर भी कन्हैया उसे भूला नहीं है। संपत्ति के नशे में अपना भाल भूलने वाले को कभी ईश्वर कह सकते हैं क्या? रुक्मिणी चरण धोने के लिए जल ला रही थी तो श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से उनके चरण धो दिए। नरोत्तम कवि लिखते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणाने दी रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। श्याम सुदामा के इस प्यार को,
श्याम सुदामा के इस प्यार को दुनिया ने देखा है। मित्र के प्रेम में मेरा श्याम रोया है। मित्र के प्रेम में मेरा श्याम रोया है। मित्र के प्रेम में, मित्र के प्रेम में, मित्र के प्रेम में मेरा श्याम रोया है। श्याम सुदामा के इस प्यार को जब सुदामा द्वार पर आते हैं तो क्या होता है? मित्रता श्याम की देखो तो पैदल ही दौड़े आए हैं। मित्रता श्याम की देखो तो पैदल ही दौड़े आए हैं। आकर के गले लगाया है, उसका संताप मिटाया है। श्याम सुदामा के इस प्यार को चले रथ में बैठ के दोनों ही महलों में चल कर आए हैं। चले रथ में बैठ के दोनों ही महलों में चल के आए हैं। आकर के पाँव पखारे हैं और असुवन नीर धुलाए हैं। श्याम सुदामा के इस प्यार को चावल को छुपाने सुदामा लगे तो चावल श्याम ने छीने हैं। चावल को छुपाने सुदामा लगे तो चावल श्याम ने छीने हैं। दो मुट्ठी चावल खा कर के दो लोक के सुख दे देने हैं। श्याम सुदामा के इस प्यार को जब विप्र सुदामा घर आए तो घर को वहाँ न पाया है। जब विप्र सुदामा घर आए तो घर को वहाँ न पाया है। टूटी झोपड़ी के बदले में मेरे श्याम ने महल बनाया है। श्याम सुदामा के इस प्यार को गद गद हुए मित्र की देख कृपा, रोम रोम हर्षाया है। गद गद हुए मित्र की देख कृपा, रोम रोम हर्षाया है। बस तेरे चरण के पास रहूं, आशा ने ये फरमाया है। श्याम सुदामा के इस प्यार को श्याम सुदामा के इस प्यार को दुनिया ने देखा है। मित्र के प्रेम में मेरा श्याम रोया है। मित्र के प्रेम में, मित्र के प्रेम में, मित्र के प्रेम में मेरा श्याम रोया है। श्याम सुदामा के इस प्यार को अब तपस्वी सुदामा के पैरों में जूते तो थे नहीं, तो कांटे चुभे हुए थे। अब भगवान कांटा निकाल गए। एक कांटा निकल नहीं रहा था तो प्रभु ने रुक्मिणी से सुई लाने को बोला। सुई लाने में देर हुई तो उन्होंने अपने दांत से ही कांटा निकाल दिया। सुदामा बोले, अरे क्या कर रहे हो? रानियों ने देख लिया तो? सुदामा बोले, कैसी बात करता है तू? मैं तो तेरा सेवक हूँ ना। तेरा कन्हैया आज भी तुझे नहीं भूला है। श्री कृष्ण भूल गए हैं कि वे परमात्मा हैं, राजा हैं। उन्होंने कांटा निकाल दिया। सुदामा गरीब थे, निष्पाप थे, पवित्र थे, सो भगवान ने उनकी सेवा की। अब दरिद्र होना अपराध नहीं है, दरिद्रता में भगवान को भूलना अपराध है। सुदामा स्नान आदि से निवृत्त हुए तो उन्हें पहनने के लिए पीताम्बर दिया गया। भोजन विधि भी हो गई।
सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी सेवा करने लगे और बोले कि अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आया। अब तो संसार के बंधनों से मैं उकता गया हूँ। अपने गुरुकुल के दिन जैसे आनंद अपना ही रहे। प्रवृत्ति धर्म अपने साथ वासना और विकार को भी लेकर आता है, सो भगवान निवृत्ति होने की इच्छा कर रहे हैं। कहते कि मित्र, तुम्हें बचपन में खेलने की आदत तो थी नहीं, मैं तुम्हें खेलने के लिए ज़बरदस्ती ले जाया करता था। एक दिन मुझे याद है कि हम समिधा लेने गए और बहुत बारिश हुई और हमें एक वृक्ष का आश्रय लेना पड़ा। उस दिन सुदामा के पास कुछ चने थे जो वह अकेले खाने लगे। आवाज़ सुनकर कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा कि यदि कहूँगा तो उनको भी चने देने पड़ेंगे। तो बोले नहीं, ठंड में दांत बज रहे हैं। अब अकेले खाने वाला दरिद्र हो जाता है और सुदामा इस कारण से दरिद्र हो गए। श्री कृष्ण को सुदामा की चरण सेवा करते देख रानियां बड़ी आश्चर्य में पड़ी कि कितना भाग्यशाली है ब्राह्मण। कृष्ण बोले विवाह किया या नहीं, कैसी है मेरी भाभी? सुदामा बोले पत्नी बहुत सुशील है और नाम भी सुशीला है और संतान भी है। सुदामा ने सब बताया लेकिन अपनी गरीबी के बारे में नहीं बताया। तेरी भाभी की इच्छा और उसके कहने से ही तुझसे मिलने आया हूँ। तो श्री कृष्ण बोले भाभी इतनी अच्छी है तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। तो लक्ष्मी जी ने बीच में कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके मित्र के घर कुछ भेज दूँ। कृष्ण बोले मुझे इससे कुछ लेना नहीं है, मुझे इससे कुछ देना नहीं है, मुझे इससे लेना है। लक्ष्मी बोली यह दरिद्र ब्राह्मण आपको क्या दे पाएगा? श्री कृष्ण को बुरा लगा, मेरे मित्र को दरिद्र कहने वाली तू होती कौन है? लक्ष्मी ने सोचा श्री कृष्ण के तेवर आज कुछ और हैं, उन्होंने क्षमा मांगी। सुदामा तंदुल की पोटली को छिपा रहे थे लेकिन भगवान ने छीन कर खा लिए। देखा जाए तो 2 मुट्ठी चावल ही थे लेकिन सुदामा का वह सर्वस्व था। अब सुदामा जो अपने प्रारब्ध के अनुसार दरिद्र थे, विधाता ने उनके भाल पर लिखा था श्री शय। जब श्री कृष्ण ने देखा तो उल्टा कर दिया जक्ष श्री, यानी कि जो संपत्ति कुबेर के पास भी नहीं है मैं वह सुदामा को दूंगा। भगवान ने सुदामा का प्रारब्ध बदल दिया। उनके चावल खाए तो सारे विश्व को आहार कराने का पुण्य मिला। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि गोकुल में मेरी माता मुझे इसी प्रकार तंदुल खिलाया करती थी और उन्होंने यशोदा को याद करके अपनी आंखों को गीला कर लिया। सुदामा के तंदुल प्रेम रस से भीगे हुए थे। एक मुट्ठी तंदुल के बदले में प्रभु ने सारी द्वारका का ऐश्वर्य सुदामा के घर भेज दिया। सुदामा ने अपने दारिद्र्य की बात नहीं बताई तो भगवान ने ऐश्वर्य की बात उनको नहीं बताई। सुदामा अगले दिन अपने गांव को लौटने की तैयारी करने गए। उन्होंने सोचा कि कृष्ण 2-4 दिन और ठहरने का आग्रह करेंगे, किंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया क्योंकि सुशीला जो है सब कुछ पाकर भी पति का मुख देखे बिना कुछ खाने की प्रतिज्ञा करके बैठी थी, कुछ नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने सुदामा से आग्रह नहीं किया। अब सुदामा जो है अपनी पुरानी धोती पहनकर जाने के लिए तैयार हुए तो जाते जाते भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण द्वार तक उन्हें छोड़ने आए और बोलना कि इस बार आओ तो भाभी को लेकर आना और उन्हें मेरा प्रणाम कहना। सारा विश्व श्री कृष्ण की वंदना करता है लेकिन वे एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को वंदन करते हैं। सुदामा को गले लगकर विदाई दी और दोनों की आंखों में आंसू भर आए। अब सुदामापुरी पहुंचकर अपनी झोपड़ी ढूंढ रहे हैं लेकिन वहाँ तो झोपड़ी है ही नहीं, बड़ा सा महल खड़ा था। सोच रहे कि मेरी झोपड़ी कौन उठा ले गया। उधर सुदामा के आने का समाचार सुशीला को मिला तो दौड़ती हुई बाहर आई और पति का स्वागत करती हुई बोली यह आपके मित्र की कृपा से हुआ है। सुदामा का मन कृतज्ञ हो गया। वे कहने लगे भगवान मुझे धन की नहीं अपेक्षा, मैं जन्म जन्मांतर में आपको चाहता हूँ, आपकी भक्ति मुझे मिले, आपके चरणों में मुझे स्थान मिले। सुदामा के चरित्र में एक सार है, परमात्मा जीव मात्र के निस्वार्थ मित्र हैं। जगत में परमात्मा को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो अपना सर्वस्व किसी को दे दे। यदि सेवा और स्तुति करनी है तो परमात्मा की करो। जब ईश्वर से प्रेम करता है जीव तो ईश्वर को अपने जैसा बना देते हैं। जीव का सच्चा मित्र ईश्वर है। सुदामा ने ईश्वर से निरपेक्ष प्रेम किया तो उन्होंने सुदामा को अपना लिया और अपने जैसा वैभवशाली भी बना दिया। सुदामापुरी भी द्वारका से समृद्ध बना दी। भगवान तो उनके चरण कमल का स्पर्श करने वाले को अपना स्वरूप देते हैं तो तुच्छ धन के दान का तो आश्चर्य है क्या है। शारीरिक मिलन तुच्छ है, मन का मिलन दिव्य है। यदि धनी व्यक्ति
दरिद्रों को हृदय से सम्मान दे तो आज भी सभी नगर द्वारका जितने समृद्ध हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया। वसुदेव देवकी और सभी यादव कुरुक्षेत्र गए। सकाम भाव से किया हुआ काम स्वर्ग दिलाता है, लेकिन मुक्ति नहीं। निष्काम कर्म जो है पाप को भगाता है। मनुष्य का शरीर ही कुरुक्षेत्र है। यहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति का युद्ध होता रहता है, और इस शरीर रथ को जो श्री कृष्ण के हाथों में देता है, जीत उसकी होती है। कृष्ण कथा हमें अपने दोषों को दिखाती है। कृष्ण कथा के सुनने से हमें भजन करने की प्रेरणा मिलती है, और वैसा होने पर हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। और गंगा स्नान शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन गंगा स्नान की अपेक्षा कृष्ण कथा सुनना उनसे भी अधिक श्रेष्ठ है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः मृत्यु से पहले वासना को छोड़ दो। वैर और सुख की तो ऐशना ही वासना को जन्म देती है, उसका त्याग करना चाहिए। कुरुक्षेत्र आए हुए माता पिता से श्री कृष्ण ने एक दिन पूछा, आपके मन में क्या इच्छा है? यदि है तो मैं पूरा कर दूं। वसुदेव बोले, वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा कि अंत काल में तेरा स्मरण करता रहूं और तेरा नाम लेता रहूं, तभी मेरी देह त्याग हो। शरीर त्याग के समय बहुत वेदना होती है, तो मन में ऐसी इच्छा करो कि जब मेरे प्राण निकले तो भगवान मेरे सामने हो। एक बार एकनाथ महाराज से किसी ने पूछा, आप हमेशा ईश्वर के ध्यान में रहते हैं और बड़े खुश रहते हैं, ऐसा क्यों है? मेरा मन तो भगवान में लगता नहीं। तो एकनाथ महाराज ने कहा कि मन संसार से हटेगा तो प्रभु में लगेगा, लेकिन कहा कि आज तो मैं कुछ बता नहीं सकता। आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होने वाली है, उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं बता दूंगा। अब वह तो घबरा गया। उसने पुत्रों को सारी संपत्ति कारोबार बांट दिया और प्रभु भजन में लग गया। और 7वें दिन एकनाथ महाराज के पास आया, और तो उन्होंने कहा कि कैसी रही? तो वह बोला कि मस्तक पर मृत्यु को देखकर सब कुछ भूल गया और भगवान का भजन करता रहा। एकनाथ जी बोले, यही तो मेरा ईश्वर में लगे रहने का रहस्य है। अब भगवान ने देवकी की इच्छा पूछी, तो देवकी ने कहा कि मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि कंस द्वारा जिनकी मौत हुई है, मुझे अपने उन संतानों को देखना है। भगवान ने एक बार यशोदा से भी उसकी इच्छा पूछी, तो उसने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि मैं हमेशा तुझे देखती रहूं और तू कभी भी मेरी दृष्टि के दूर न जाए। अब कहाँ यशोदा की इच्छा और कहाँ देव की इच्छा जो है भक्ति में विघ्न लाती है। इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण भी बनती है। कृष्ण जो है पाताल में गए और अपने सभी बंधुओं को लेकर आए। अब देवकी ने उनको देख लिया और कहा, मेरी अब यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे। अब ज्ञानी महात्मा भी मृत्यु न बिगड़े ऐसा कारण खोजते हैं। अब मृत्यु उसी की उजागर होती है जो अपना हर क्षण सुधारता है। प्रभु ने वासुदेव देवकी को दिव्य तत्व ज्ञान समझाया। अब 10वें स्कंद के अंत में सुभद्रा हरण की कथा आती है। भद्र अर्थात कल्याण करने वाली ब्रह्म विद्या सुभद्रा है। जिसके घर में सुभद्रा हो उसका जीवन कल्याण में और सुखी होता है। अर्जुन की तरह संन्यास लेकर तप करने वाले को सुभद्रा मिलती है। अर्जुन ने त्रिदंडी संन्यास लेकर 4 महीने तक कठिन तपस्या की और हर रोज 18 घंटे ओंकार का जाप किया। तब भगवान ने उसे सुभद्रा यानी ब्रह्म विद्या दी। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए त्रिदंडी सन्यासी तो बनना ही पड़ता है। प्रभु के लिए सर्वस्व का त्याग करना ही सन्यास है। सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए भक्ति करने वाले पर भगवान जल्दी कृपा नहीं करते। संसार सुख के त्यागी पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। परीक्षित ने पूछा कि शब्द रूप वेद निराकार वेद का प्रतिपादन किस प्रकार करता है। सुखदेव जी ने वेद श्रुति की कथा सुनाई। सृष्टि के आरंभ में श्रेष्ठ सैया पर भगवान की वेदों ने स्तुति करी। परमात्मा को वेदों ने मंगल गान करके जगाया कि नाथ तुम्हारी जय हो। वेद जो है प्रभु की जय जयकार करते हैं। तब लगता है कि जीव की हार हुई है, जीव को माया ने पकड़ रखा है, सो मेरी भी जय हो, मैं भी माया के बंधन से छूट जाऊं। परमात्मा की जय जयकार करके वेद माया बंधन से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से जीव और माया का संग्राम चल रहा है। माया उसे जगत के विषय में फंसाती है, तो वेद परमात्मा की स्तुति करते हैं कि माया के बंधनों को काट दीजिए। माया जीव को स्त्री धन आदि में फंसाकर परमात्मा की ओर जाने देती नहीं है। नाथ हम तो आपकी शरण में आए हैं, इस माया के बंधनों को काट दीजिए। प्रभु ने
पवित्र विचार करने के लिए बुद्धि और मन दी है। वेद सगुण और निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों से लीला करते हैं। निर्गुण और सगुण हैं दोनों एक ही। नाथ इस जगत में जो कुछ भी दिखता है और अनुभूत होता है वह वस्तुतः आपका ही स्वरूप है, लौकिक नाम रूप सत्य नहीं है। मिट्टी के पात में भी मिट्टी ही होती है और बर्फ में भी जल ही होता है। इस प्रकार प्रभु सब में व्याप्त है। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। सो ईश्वर से किसी भी स्वरूप का बार बार चिंतन, ध्यान और स्मरण और दर्शन करो। वैसा करने पर मन की शक्ति बढ़ेगी और मन को परमात्मा के किसी भी स्वरूप में विवेकपूर्वक स्थिर कर दो। आगे शिव तत्व और विष्णु तत्व का रहस्य भी बताया गया। वेद शुद्धि के कई विद्वान अपने अपने अर्थ बताते हैं। आरंभवाद, परिमाणवाद आदि कई प्रकार वेदों ने बताए हैं। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टि से उनके अर्थ बताए हैं। वेद ईश्वर का निषेधात्मक वर्णन करते हैं। ज्ञान मार्गी नेति नेति कहकर ईश्वर का वर्णन करते हैं। भक्ति मार्ग इति इति कहकर भगवान का वर्णन करते हैं। वैसे लक्ष्य एक ही है। अर्जुन को अपने वीरत्व का अभिमान था तो भगवान ने नष्ट किया। प्रभु के अनंत गुण हैं, उनकी चर्चा कैसे करें। प्रभु ने 11 वर्षों तक गोकुल में लीला की, फिर वे मथुरा गए और 14 साल वहाँ पर रहे। वहाँ से वे द्वारका जाकर उन्होंने बहुत से विवाह किए। फिर वे उद्धव को ज्ञान का उपदेश देकर अपने धाम में गए। भगवान की लीलाएं अनंत हैं और गुण भी अनंत हैं। उनकी लीलाओं का चिंतन करने से मन उनमें लग जाता है और तद्रूप हो जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। सुंदरम गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंदम आनंद कंदम परमानंदम धरणिधरम वल्लभ घनश्यामम पूरण कामम अर्थभिरामम प्रीतिकरम भज नंद कुमारम सरसुखसारम तत्विचारम ब्रह्म परम सुंदर वाणिज्यवदनम निजमित मर्दम आनंद संदम मुकुटधरम गुंजाकृतिहारम विपिन विहारम परमोदारम चीरहरम वल्लभ पटपीतम कित उपवीतम कर नवनीतम विविधवरम भज नंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्विचारम ब्रह्म परम शोभित मधुधूलम यमुनाकूलम पीतदकूलम सुखदकरम मुखमंडित रेणुचार्धेन वादित वेणु मधुरसुरम पल्लव अतिविमलम शुभपद कमलम नयन रुखि कमलम तिमिरहरम भज नंद कुमारम सरसुखसारम तत्विचारम ब्रह्म परम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।